हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यानी बच्चे बंद करने के ऑपरेशन, जिसे हम ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टमी भी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टमी जो है या तो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद की जाती है या डिलीवरी के सेकेंड थर्ड डे जनरली कर दी जाती है। पहले दिन थोड़ा पेशेंट स्टेबल नहीं होता है तो इसलिए अवॉइड करते हैं। तो ये जो है 2 तरीके से की जा सकती है, या तो लेप्रोस्कोपी से की जा सकती है या फिर मिनी लेप्रोटमी, जिसमें छोटा सा पेट पे 2 टांगों का होता है, उससे की जा सकती है। तो लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि पेशेंट आपको बिल्कुल बिना खाए पिए हॉस्पिटल जाना है। आपके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होंगे, अगर सब फिट है तो उसके बाद डॉक्टर आपको टोटल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, और पेट में गैस भर के लेप्रोस्कोपी से दूरबीन डाल के आपके क्लिप्स से ट्यूब्स को बांध दिया जाता है और आपका ट्यूबल लाइगेशन हो जाता है, बच्चे बंद करने का ऑपरेशन हो जाता है। और ये काफ़ी इसकी सेफ्टी है। और दूसरा तरीका है मिनी लैब, जिसमें कि 2 टाँके का ऑपरेशन होता है। ये भी या तो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद कर दिया जाता है या फिर ये डिलीवरी के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, मतलब विदिन 2-3 डेज ऑफ डिलीवरी। लेकिन लेप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर है, जो दूरबीन विधि से होता है, वो जनरली डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद ही किया जाता है। तो मिनी लैब में भी जो है डॉक्टर आपको आप बिना खाए पिए जाना है, और स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया तो रीढ़ की हड्डी में भी दिया जा सकता है, या शॉर्ट जीए दे के डॉक्टर आपका ट्यूब्स को काट के अलग कर देते हैं और उसको एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा जा सकता है। और फिर आपको 1 या 2 दिन हॉस्पिटल रहना होता है, और दूसरे दिन आपका खाना पीना अलाउ हो जाता है फर्स्ट डे को जनरली छोड़ के। और 7वें 8वें दिन आपके जो 2 टाँके लगे हैं उनको टाँकों को काट दिया जाता है। तो इसका काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है, फेलियर रेट बहुत ही कम है, बस 1% से भी लेस है। लेकिन कभी कभी अगर सपोज़ फेलियर हो गया तो उसमें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाशय की नलिका यानी कि ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट्स के पीरियड्स भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, माहवारी हैवी भी हो सकती है, या कभी उस समय इन्फेक्शन पेशेंट को पेट में रहा हो तो पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह भी हो सकता है। वैसे ऐसा जनरली बहुत ही कम परसेंट केसेस में हो सकता है। और रही बात इसको खुलवाने की, तो कभी कभी जैसे पेशेंट की सेकंड मैरिज होती है, फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स हो गया या हस्बैंड की डेथ हो गई, कभी कभी पेशेंट नहीं सोच पाता है कि मेरे को फ्यूचर में कभी बच्चे की ज़रूरत पड़ सकती है, या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम अनुवांशिक बीमारी निकल आई, या किसी का बच्चा एक्सीडेंट वगैरह में कुछ इस तरह का मिसहैप हो जाता है, या पेशेंट का मूड ही बदल जाता है, या बेबी के सेक्स को लेके कुछ इंटरेस्ट आ जाता है, तो कभी कभी पेशेंट्स के मन में रहता है कि हम ऑपरेशन को खुलवा लें। तो खुलवाना इज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि उसका भी सक्सेस रेट 30 से 40% तक ही है, और ये डिपेंड करता है कि उस समय कितनी ट्यूब आपकी निकाली गई थी। ट्यूब का अगर ज़्यादा बड़ा सेगमेंट निकाला है और ट्यूब अब ज़्यादा बची ही नहीं है तो फिर उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको यही प्रिकॉशंस थोड़े से लेने हैं, और ये एक सेफ़ तरीका है बच्चे बंद करने का, आप दोनों तरीके से करवा सकते हैं। थैंक यू।